वेलकम स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 4 द रेड ट्रेप के आज के पार्ट 5 या यूं कहें पार्ट 5 के अलावा आपका आज फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। यानी आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो एडला थी उसने उस द रेड ट्रेप सेलर था, फेरी वाला था, उसको रोक लिया। उसके पिता उसको निकाल रहे थे, भगा रहे थे। तब उसने सोचा इसके पीछे क्या सन की विचार हो सकता है, ये लड़की मुझे क्यों नहीं जाने दे रही है। अब वहां से आगे आफ्टर डेट क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उस क्रिसमस के शाम वैसे निकल गई जैसे और बार निकलती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। क्योंकि जो अजनबी था उसने कोई ट्रबल यानी कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसने और कुछ किया ही नहीं सोने के अलावा, बस सोता रहा। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। पूरी फोरनून, पूरी दोपहर को सोया रहा एक सोफे के ऊपर, मेहमान कक्षों में से एक कक्ष में, एक स्ट्रेच यानी जिस करवट वो सोया था वैसा का वैसा सोया ही रहा जैसा वो सोया था, हिला डुलाई नहीं। एट नून दे वोक हिम अप सो डेट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। फेयर यानी है भोजन, फूड। उन्होंने दोपहर को उसको जगाया कि भैया थोड़ा बहुत आप जो आपका क्रिसमस का भोजन है उसे प्राप्त कर लें, उसका शेयर कर लें। उन्होंने उसको जगाया था दोपहर में। बट आफ्टर डेट ही स्लेप्ट अगेन, फिर सो गया उसके बाद में। अभी तो थोड़ी देर पहले तो उठा था, फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली ही एज हियर एट रैम्सजो। ऐसा सीम्ड प्रतीत होता है जैसे कई वर्ष हो गए, कई वर्षों से वो इतना क्वाइटली यानी पीसफुली, शांति से और सेफली, सुरक्षित तरीके से जिंदगी में कभी नहीं सोया जैसा यहाँ रैम्सजो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। शाम को जब उन्होंने क्रिसमस के पेड़ में रोशनी की तो उसे जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम। और मेहमान कक्ष में वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। ब्लिंकिंग एज दो, ब्लिंकिंग यानी पलक झपकाना, ऐसे पलक झपका रहा था एज दो जैसे कि द कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी भी हर्ट हिम, उसकी आंखों को हर्ट कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ऐसे पलकें झपका रहा था। बट आफ्टर डेट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर उसके बाद डिसअपियर्ड, गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे फिर जगा दिया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। उसे फिर डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में जाना था और उसे क्या खाना था, क्रिसमस के लिए बनाया गया फिश, मछली एंड पॉरिज यानी दलिया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। जब वो सब खाना खाकर उठे तो प्रत्येक के पास गया और थैंक यू, धन्यवाद बोला और शुभ रात्रि कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। He did not have to return it। लेकिन जैसे वो एडला के पास गया, उस यंग लड़की के पास गया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे समझाया कि उसके पिता की इंटेंशन, इरादा था कि जो सूट आपने पहन रखा है उस फेरी वाले ने, ये मेरे पिता की तरफ से आपको क्रिसमस का प्रेजेंट यानी उपहार है, आपको इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, यानी आप इसको वापस ना दें। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed
बैक अगेन। और साथ ये भी बात जोड़ दी उसने कि अगर आप चाहो तो अगले क्रिसमस के त्योहार पर भी ऐसे स्थान पर आना जहां पर कि आपको रेस्ट इन पीस, आराम मिल सके, शांति सुकून मिले और आप श्योर निश्चित हो सके कि नो इविल, कोई बुरा आपके साथ बिफॉल यानी हैपन, घटित हो, कोई बुरा आपके साथ घटित ना हो। ऐसे जगह पर आप आना चाहते हैं यानी यहाँ आना चाहते हैं, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो आपका फिर से स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। इस बात पर रेड ट्रेप सेलर ने कुछ नहीं कहा और उसने उस लड़की को स्टेयर किया। स्टेयर करना यानी लंबे समय तक किसी को देखना, घूरना, उसको घूरा कि क्या बात है। बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस लिमिटलेस, विदाउट लिमिट, असीमित, अमेजमेंट यानी वंडर, आश्चर्य में, सरप्राइज। The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season. Good season, good season का मतलब होता है प्रसन्नचित्त। यहाँ पर सीजन का मतलब गुड सीजन, प्रसन्नचित्त, हैप्पी मूड में दोनों उठे और टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, जल्दी क्रिसमस की पूजा सेवा के लिए जो ईसाइयों में होता है, दोनों गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सो रहा था, वही फेरी वाला। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। When at about 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे, सुबह के 10 बजे, they drove back from the church. drove back यानी उस गाड़ी में वापस आ रहे थे। The young girl sat and hung her head, और जो यंग गर्ल थी, युवा लड़की एडला, उसने अपना सिर झुकाया हुआ था, बैठी हुई थी। Even more, और भी अधिक, even more, और भी अधिक, डिजिक्टेडली, डिजिक्टेड यानी निराशा में, जैसे किसी का दिल टूट गया हो, तो डिजिक्टेड यानी बहुत निराशा में, होपलेस होकर यानी खराब मूड में, ऐसे समझे। देन यूजुअल, अन्य, देन यूजुअल यानी जैसा पहले रहता था वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा निराश थी। एट चर्च, अब क्यों थी ये ध्यान देना। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड by a man who went around selling red tapes. उसे वहां चर्च में ये बात पता लगी, इसलिए वो निराश हो गई, दुखी हो गई कि जो आयरन वर्क्स में कार्य करने वाले किसानों में से एक किसान का किसी ने घर पर, उसके घर पर चोरी की है। वो चोरी करने वाला एक फेरी वाला है, जो फेरी वाले घूमते उनमें से एक ने चोरी की है। Yes, that was a fine fellow you let into the house. अब उसके पिता को मौका मिल गया, क्योंकि अब इतने बार से तो वो उसके सामने आने से डर रहा था, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था उसका पिता, लेकिन अब मौका मिल गया। उसने क्या कहा, उसकी बेटी को टॉन्ट करते हुए, ताना मारते हुए, आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को घर में शरण दी हुई है। Said her father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे आश्चर्य होगा अब कितनी चांदी की चम्मच हमारी कबर्ड, अलमारी में अब होगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी घर के बाहर पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि लोहपति ने वैलेट नौकर से पूछ लिया, क्या वो अजनबी घर पे ही है क्या भैया, या फिर सब कुछ बांध के भग गया हमारे। आयरन मास्टर ने, क्योंकि उसे पक्का हो गया कि चोर को घर में छोड़ के आए हैं, जरूर सब कुछ ले गया होगा। He added that he had heard at church that man was a thief. उसने ये भी जोड़ा, अरे मैंने चर्च में सुना है वो चोर है, अभी भी अंदर ही है क्या। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. valet नौकर ने कहा, सर वो जा चुका है, लेकिन उसके साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। On the contrary, बल्कि इसके विपरीत, contrary विपरीत, he had left behind a little package
which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present, बल्कि वो मिस विल्मेंसन के लिए एक क्रिसमस का उपहार छोड़कर गया है, एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है। अगर मिस विल्मेंसन बड़ी दयालु होकर इसे स्वीकार करें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बेडली डन अप डेट द कंटेंट्स कैम इनटू व्यू एट वंस, जिसमें कंटेंट्स यानी जो सामग्री उसमें रखी हुई थी इतना बुरी तरह से उसको पैकिंग कर रखी थी कि एक ही बार में सब कुछ नजर आ गया। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तब वो खुशी से उछल पड़ी। ये लाइन अंडरलाइन करना, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। जोर से उछली, क्यों? आयरन मास्टर की बेटी या एडला विल्मेंसन क्यों उस गिफ्ट को देखकर खुशी से उछल पड़ी? ध्यान देना। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, क्या था? व्हाट वाज इन इट, उसमें क्या था? छोटी सी चूहेदानी उसमें निकली गिफ्ट में, जो वो लेफ्ट करके गया था, छोड़ कर गया था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 करोड़ नोट्स, वो 10-10 करोड़ के 3 नोट उस चूहेदानी में रिंकल्ड यानी सलवटे पड़े हुए उसने रख रखे थे। उस चूहेदानी में वो 3 नोट 10-10 के जो उसने क्रॉप्टर के चुराए थे वो उसमें छोड़ गया। बट देट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, इसमें पत्र भी था जो लार्ज बड़े बड़े जैग्ड यानी कटे फटे कैरेक्टर्स शब्दों में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और महान सुश्री, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ पूरे दिन बहुत अच्छी रही। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ, आपने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया जबकि मैं कैप्टन नहीं था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं वास्तव में रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डो नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्प्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एम्ब्रेस्ड हो, आप परेशान हो, दुखी हो एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये पैसे उस सड़क के किनारे रहने वाले व्यक्ति को लौटा देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बाइट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, जिसने उस खिड़की पर एक थैला लटका रखा है, मनी पाउच हैंगिंग लटका रखा है ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट, बैट यानी ललचाने की वस्तु, यहां पर अर्थ निकल रहा है। फॉर पुअर, गरीब बेचारे, वॉन्डर्स यानी घुमक्कड़ लोगों को फंसाने के लिए उसने वो लटका रखा है। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट हु वुड हैव बीन caught in this world's red trap if he had not been raised to captain, ये चूहेदानी आज आपके लिए क्रिसमस का उपहार है उस चूहे की तरफ से जो वास्तव में संसार के रेड ट्रैप में चूहेदानी में फंस गया होता। उडेव का प्रयोग किया गया है, फंस गया होता, उडेव बीन। अगर आपने उसको रेस यानी समक्ष नहीं लाए होते, कैप्टन नहीं बनाया होता, रेस यानी के समक्ष, कैप्टन के समक्ष नहीं लाया होता, कैप्टन के जितना नहीं रेस यानी उठाया होता। बिकॉज इन डेट वे ही गोट पार टू क्लियर हिमसेल्फ, उसी वजह से उसे पावर यानी शक्ति मिल पाई, क्लियर यानी स्वयं को स्वच्छ करने की। रिटन विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा हुआ, एंड हाई रिगार्ड यानी उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टाइल है, कैप्टन वॉन स्टाइल है, उसने लिख दिया। और ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, नहीं उसको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। लेकिन इसके लिए एडला को भी अच्छा व्यवहार करना पड़ा, एक मानवीय व्यवहार करना पड़ा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिंक विशेष रूप से तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडला का, आयरन मास्टर का और पेडलर का, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडला विल्मेंसन का। आप इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कहीं सारे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगे, शानदार ट्रिक से बनाए हुए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।
अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।